कल भी कहा था, और जब तक रहूंगा यहाँ कहूंगा, और जब तक यहाँ नहीं जहाँ रहता हूँ वहां भी कहता हूँ, विमल मास्टर जितना दान कर सको, सुनो हंसना नहीं सही कह रहा हूं, अभी तुम्हारे अंदर शक्ति है। गरीब लोग हमारे पास आते हैं, रोते हैं, बोले महाराज मेरे पास आज पैसा होता तो मैं सौदामंद बनता, बोले महाराज मेरे पास पैसा होता तो माता पिता बनता, महाराज मेरे पास पैसा होता मैं आरती लेता, महाराज मेरे पास पैसा होता मैं आपके पाद प्रचलन की बोली लेता, मेरे पास पैसा हो तो मैं मानसतम की प्रतिमा लेता, मेरे पास पैसा हो तो मैं 24 की प्रतिमा विराजमान करता, मेरे पास पैसा होता महाराज मैं विशाल मंदिर बनाता। मैं तेरे पास होता कैसे जब था तूने उपयोग नहीं किया? क्या जब तेरे पास था तब तूने उपयोग नहीं किया? ध्यान रखना ज्ञानी, जब था उपयोग नहीं किया। आप बच रहे। जैसे एक दृष्टांत देता हूं मैं, हमेशा अच्छे करोड़पति अरबपति पार्टी के घर में आग लग गई। क्या लगी भैया? आग। आग लगने पर उसका माल स्वाहा हो गया, बिल्कुल पूरा करोड़ों का माल। अब उस व्यक्ति जिसने कभी जीवन में दान नहीं किया, त्याग नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन वहां यदि पंचकला वाले पहुंच जाएं, कोटखादा क्षेत्र के या बेनार क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए, भाई साहब एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न का जवाब दे दो। यदि आपके यहाँ घर में आग ना लगी होती और हम आपसे कहते कि मुझे 1 लाख रुपए का दान चाहिए आपसे, तो क्या करते? सच में वो तुरंत कह देता भाई साहब इस साल तो मैंने सोचा भी था कि मुझे कहीं के पंचकर्ण वाले आएंगे, कहीं प्रतिमा विराजमान होगी, मैं जरूर करूंगा। 1 लाख नहीं 5 लाख मांगते तो मैं करता, लेकिन क्या करूं आग लगी भाई साहब। समझ रहा हूं ना? नहीं समझे प्रकाश जी? समझ गए ना? जिसके घर में, ध्यान देना मनुष्यों, जिसके घर में आग लग गई उसके यहां जाओ, उससे कहो भाई साहब यदि घर में आग ना लगी होती, आग ना लगी होती तो क्या आप 5 लाख रुपया 1 लाख रुपया दे देते? वो तुरंत 5 लाख क्या कितना भी मांग लो, यदि करोड़ों की लगी तो 5-10 लाख सामान्य रूप से। लेकिन आग लग गई, अब क्या करूं? मैं कहता हूं जिनके घरों में आग नहीं लगी उनसे मांग के देखो। क्या? जिनके घर में आग नहीं लगी उनसे मांग के पूछो। आग लगने के बाद, जैसे कोटखादा, सब कोटखाद वाले विराजमान है ना, कितने लोग अभिषेक करते डेली? हाथ ऊपर करो जरा, जितने कोटखादा के हों। रोज ये बच्ची ये रोज करते हो? बाहुबली, बाहुबली भरत, गौरव, अंशुल, क्या नाम तुम्हारा? तुम सबका नाम करते हो डेली? नहीं करते हो। इतने सारे लोग कहां करते हो? 2-3 दिखते बूढ़े बूढ़े। तुम करते हो डेली प्रतिदिन? भरत बाहुबली क्या बने मुझे नाम पता नहीं, और भी ये इतने सारे लोग खड़े बैठे हैं। अब नाम मुझे सबके नहीं पता, नाम लिखवा देना मेरे पास पर याद हो जाएगा। देखो जो अभिषेक नहीं करता उनके लिए शिक्षा है, जो करता है तो रोज करें, जो ना रोज ना करते हो तो एक ही शिक्षा में आप अभिषेक करना तैयार कर दोगे। आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते समय गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, आपका एक हाथ कट गया, वो एक हाथ कट के आपका लग हो गया। अब उससे प्रश्न किया जाए इसी तरह से, ज्ञानी ये बता तेरा यदि हाथ नहीं कटता तो क्या रोज अभिषेक करता? नियम ले लेता महाराज आए कोटखादा में, तेरे यहाँ पंचकरण हो रहा है। ध्यान से सुन ज्ञानियों, जितने लोग हैं, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं समझता नाम किन क्या है, कौन कौन कोटखादा के हैं, और कोटखादा के बाहर भी। अंकित ज्ञानी समझ रहे हो ना? शादी होगी ना, अब तो कोई टेंशन कौन है? अभिषेक करते हो? नहीं करते? सुन लो कान खोल के अच्छे से, जितने लोग कोटखादा के हो, क्योंकि 24 विराजमान हो गई, और मैं चाहता हूं यहाँ 24 बच्चे, युवा, पुरुष, बूढ़े जो भी हो, कम से कम 24 लोग तो अभिषेक करने वाले हों। कितने लोग? 24 अभिषेक करने वाले। क्योंकि एक ही बात ध्यान रखना, विशेष रूप से एक ही चिंतन करना, यदि मेरा हाथ कट गया और कोई पूछे भाई साहब यदि आपका हाथ ना कटा होता आज, और महाराज कहते आपको अभिषेक रोज करना है, रोज अभिषेक करना है, रोज पूजा करना है, रोज आहार देना है, बताओ क्या करते? बोले सच में भैया महाराज कहते मैं महाराज की बात नहीं टालता, मैं महाराज की कभी बात नहीं टालता, बिल्कुल बात मानता, 100% नियम ले लेता, बाहर की छूट लगता नहीं, बाहर भी जाता तो अभिषेक करने जाता। अभी भी महाराज से कह दो मेरा हाथ यदि सही ओढ़ने लग जाए तो मैं कल से रोज नियम ले लूंगा अभिषेक करने का। ज्ञानियों तुम लोगों के नहीं कटे ना? बोलो ना ज्ञानी, नहीं कटे ना? नहीं कटे ना? एक कहां देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। सुनो मुझू, नहीं कटे ना? नहीं कटे तो एक काम करो ना,
नियम ले लो कि पंचकला, चलो पंचकला की छूट रख लो अभी, वैसे तो पंचकर्म में बड़ा अनुष्ठान है, ध्यान रखना। एक ही नियम ले लो कि भगवान का अभिषेक तो हम रोज करेंगे। हाथ की कीमत कर लो, नहीं तो कट जाएंगे। तो हर व्यक्ति यही कहता है, काश मेरा हाथ होता, मेरा हाथ होता, मैं रोज अभिषेक करता, मेरा हाथ होता, मैं रोज पूजा करता, मेरा हाथ होता, मैं महाराज को आहार देता, मेरा हाथ होता, मैं कभी भी नागा नहीं करता, भैया वृत्ति करने डेली जाता। महाराज हाथ नहीं, मैं क्या करूं? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, अपनी शुद्धि करने की समस्या है, जिनके हाथ नहीं है, खाना खाने की परेशानी है। आज तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, उनका उपयोग कर लो। कटने के बाद तो दुनिया चिल्लाती है, जिनके अभी शाश्वत हैं, जिनके अभी साक्षात हैं, जिनके पास अभी हाथ है, पैर है, पुण्योदय से पूरा शरीर तुम्हारा उपयोग कर रहा है। ज्ञानियों, कर लो भगवान की आराधना, कर लो भगवान का अभिषेक, दे लो मुनिराजों को आहार, नहीं तो जाने के बाद तुम भी यही करोगे। आज नहीं तो कल नियम से, यदि प्रवचन सुनने के बाद ही स्थिति ऐसी बन जाए किसी की, भगवान करे किसी की ना हो, पर हो जाए तो वास्तव में याद करेगा। इसलिए जिन जिनको हाथ मिले हैं कर लो कीमत, जिनको पैसा मिले वो कर लो दान, नहीं तो चोरी के बाद, आग लगने के बाद, अभी सुना मैंने एक बस बिल्कुल जिंदा जल गए 20-25 लोग, सुना ना आप लोगों ने? सुन लेते हो, हम सुनते नहीं है, हम सुनते के साथ चिंतन करते हैं, हम ध्यान करते हैं। हम तुरंत जो हम कहीं एक्सीडेंट का पता चलता है, एक हवाई जहाज गिर गया, 220 लोग ऑन स्पॉट जिंदा जल गए। कितने जले? बोलो ना कितने जले भाइयों? 220-22 कितने लोग थे? पूरे जिंदा जल गए, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। हवाई जहाज भी ऐसा दिख रहा है जैसे कोई आग कहीं लकड़ियों में लगाई हो। क्यों? उसमें यदि हम बैठे होते, हमारे में आग लग जाती, हम मर जाते, तो हमारा घर किस काम का, हमारी दुकान किस काम की, हमारी पत्नी किस काम की, हमारे बच्चे किस काम के, हमारे कौन फिर? मरने के बाद कोई किसी का नहीं। जब तक जीवित हैं तभी तक कथनचित संबंध है, नहीं तो जीते जीवी संबंध समाप्त हो जाते हैं। जीते जीवी संबंध समाप्त हो जाते हैं। ध्यान देना ज्ञानी, पत्नी पति से अलग हो जाती है, पति पत्नी से अलग हो जाता है, भाई भाई से अलग हो जाता है, माँ बेटा से अलग हो जाता है, बेटा माँ से अलग हो जाता है। ऐसे कई संबंध हैं, जीते जीवी हमारे नहीं बचे। जीते जीवी, मरने के बाद तो कोई रहता ही नहीं है। इसलिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ऐसे जब तक हमारी आंख खुली है, समझ रहे हो ना? जब तक हमारी आंख खुली है तभी तक अपनेपन दिख रहे हैं। सोने के बाद कोई नहीं रह जाता हमारा, समझ रहे हो ना? जब सोते हो तो पता रहता तुम्हें तुम्हारा क्या है। अरे हाँ हूं तो करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कि बिल्कुल बीतरागी हो गए? अभी बोली लगने तो फिर शांत तो भी फिर पता चलेगा। कुछ लगना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप सोने के लिए गए और सोने बैठे, आपके पास अगल बगल विभूति पड़ी, सोने के बाद आपको होश रहता मेरे पास क्या है? मेरी पत्नी मेरे बगल में है, मेरे बच्चे मेरे बगल में हैं। क्या तुम्हें होश रहता मेरी पत्नी मेरे बगल में है? क्या होश रहता मेरे बच्चे मेरे पास है? सोना चांदी हीरे मोती जवाहरत तुम्हारे पास पड़े होते हैं, मकान दुकान सब कुछ पड़े होते हैं, सोने के बाद तुम्हारा कुछ रहता है? बस जब आंख बंद होती है, आंख बंद होती है, विश्वास मानो नींद लगती है, तो हमारा कुछ नहीं बचता। बस इतना ध्यान रखना, सोने के बाद हमारा कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे जब हम सोते हैं तो हमारा कुछ नहीं बचता, तो मरने के बाद हमारा क्या बचेगा? अंतर इतना है, सोते हैं जितनी देर सोते हैं, ध्यान देना, जितनी देर सोते हैं उतने देर हमारा कुछ नहीं होता। और एक और इसी विषय में ले लो, सोते समय यदि स्वप्न आ जाए, सोते समय यदि स्वप्न आ जाए कि मेरे पास 100 एकड़ जमीन, 100 बीघा जमीन है, 25 मेरे मकान बन गए जयपुर में, ENT से लेकर INT तक, 50 मेरी पत्नियां हैं, 100 मेरे बच्चे हैं, 50-100 मेरे नौकर चाकर हैं, स्टैंडर्ड की बढ़िया गाड़ी है,
स्टैंडर्ड के सब कुछ मेरे राजपाट हैं। लेकिन ये बताओ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, सपने में सब कुछ दिख रहा है, पर जब तुम्हारी नींद खुलती है तो क्या बचता है तुम्हारे पास? बोलो, क्यों ज्ञानियों? सपने में सब कुछ दिखा। एक बार ऐसी घटना घट गई, सत्य। एक राजा का एक लाडला लड़का मर गया। कौन मर गया? लड़का मरा, समाचार आए, बोले सेठ जी, राजन साहब, आपका लड़का मर गया। शांत, कुछ नहीं, एक लड़का था। दोबारा समाचार दिए, साहब, राजन साहब, आपका लड़का मर गया, आपको कुछ होश नहीं है क्या? बोले कुछ नहीं बोला। तीसरी बार फिर बोला, राजन सुन नहीं रहे हो, कान में सुनाई नहीं पड़ रहा क्या आपके? मैंने कहा आपका लड़का मर गया, जो एक ही लड़का जो इस राज्य को संभालने वाला था, संपदा का लेने वाला था, वही मर गया। तो राजा बड़े प्यार से बोला, बोले भैया ये बताओ, मैं उनके लिए रोऊं कि इनके लिए रोऊं? समझ रहे हो ना? उनके लिए रोऊं कि इनके लिए रोऊं? तो लोग समझे नहीं। बोले किसके लिए? बोले आज मैंने रात्रि में स्वप्न देखा, मेरी 4 रानियां और चारों के 2-2 बच्चे, 8 बच्चे और चारों रानियां मेरे पास अपार विभूति। मुझे वो कुछ नहीं दिख रही, ना रानियां दिख रही, ना बच्चे दिख रहे। तो मालूम क्या बोला लोगों ने? बोले राजन, वो तो स्वप्न था, ये तो जागृत अवस्था है, ये तो सही में लड़का मर गया। बोले तुम लोग मोह में जी रहे हो, राग में जी रहे हो, अज्ञानता में जी रहे हो। बोले नहीं, बोले स्वप्न ये भी था, स्वप्न ये भी है, और स्वप्न वो भी था। ध्यान देना ज्ञानी, स्वप्न वो भी था, स्वप्न ये भी है, अंतर इतना है, वो बंद आंखों का स्वप्न था, ये खुली आंखों का स्वप्न है। समझ रहे हो? वो बंद आंखों का सपना था, एक खुली आंखों का सपना है, अंतर इतना है, इसमें आंख बंद होती है तो हमारा कुछ नहीं बचता, उसमें आंख खुलती है तो हमारा कुछ नहीं बचता। स्वप्न तो दोनों है। अभी आप देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो, ध्यान देना, अभी आप देख रहे हो, आपके पास सब कुछ है। मेरा प्रश्न है, आप यदि चले जाओ यहां से, अब क्या बचेगा आपका? बोलो ना। एक छोटा सा बच्चा था कोटखावदा का, मुश्किल से 13-14 साल, 15 साल का, बड़ा ज्ञानी था। वो नदी तैरने जाता था तालाब में, और तालाब में तैरने जाता तो तालाब में तैरते समय क्या किया उसने? तैर रहा था और तैरते तैरते वो डूबने लगा, और जब डूबने लगा तो चिल्लाता, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। जब कोई नहीं आया, बोले इसको डूब जाने तो, ये तो मतलब नहीं, बहुत अनाड़ी लड़का है, तो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, यदि मैं डूब गया तो पूरा कोटखावदा डूब गया, मैं डूबा तो सब जग डूबा, मैं डूबा तो सब जग डूबा। चिल्लाने लगा। तो लोगों ने सुना कि इसके कोई रहस्य, कोई मंत्रवाद कुछ है इसके हाथ में, उसको बचा लो यार, नहीं तो ये डूब जाएगा, सब डूब जाएंगे। मतलब क्या? तो जितने लोग थे यहाँ, हरक चंद जी, सतीश जी, विनोद जी, जितने जयपुर के गए सब लोग, जितने कोटखावदा के सब, ये सरपंच वगैरह, महावीर जी, गंगवाल वगैरह सब पहुंच गए। उनने रक्षा कर ली, और रक्षा करी, जब बचाया तो बचाने पर उससे उसको बुलाया, बोले सुने दारा, ये बता, पहले तू कह रहा था हम डूबे तो सब जग डूबा, मैं डूबा तो सब जग डूबा, इसका अर्थ क्या है? बोले साफ सीधा सा अर्थ है। बोले क्या? बोले बताओ, जब मैं डूब जाता तो मेरे लिए जग किस काम का? समझ रहे हो ज्ञानी? क्या? जब मैं डूब गया तो मेरे लिए कुछ बचा क्या? मैं डूबा तो मेरा सब जग डूब गया, मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। इसलिए मैंने कहा मैं डूबा तो ऐसे तुम डूब गए। अच्छा, मेरा प्रश्न नई युवाओं से, यदि अपनी मृत्यु यानी तुम्हारी मृत्यु होती है तो पत्नी तुम्हारी किस काम की? बोलो, जवाब दो, जवाब। आप खत्म हो गए तो अब पत्नी किस काम की? आप खत्म हो गए, आपका बच्चा किस काम का? और सुन लो रागियो, जो कहते हो मेरी पत्नी मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी, पूछो विमल मास्टर से। इतना रागी है, इतना रागी, 1 मिनट नहीं छोड़ता, बाहर भी आए ना, पत्नी घर में रह जाए, कैसी हो, ठीक तो हो, मैं आ रहा हूं 4 घंटे बाद। मतलब इतना राग, इतना राग, इतना राग। ज्ञानी ध्यान रखना, सुनो मूर्छो, विश्वास मानो, जिंदा रहते हो तभी तक एक दूसरे को राग रहता है। एक दूसरा कोई चला जाता ना, कुछ दिन बाद ही
कुछ दिन बाद ही, कुछ दिन तो रोते यदि नई उम्र में चले जाए तो, और बुढ़ापे में जाए ना कोई, 70 साल के बाद कोई जाए और पूछे चला गया कोई, तो क्यों भैया वो चले गए क्या? बोले हाँ। बोले कितनी साल के थे? बोले हो गई थी उनकी उम्र, कोई टेंशन नहीं। और नया व्यक्ति हो तो 2-4 साल तक तो दुख लगता है, पर 2-4 दिन तक तो दुख लगता है। और 13वीं जैसी हुई, 12वां दिन कहते हो ना आप लोग, क्या कहते हो, 12वां हुआ, समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचता। मालूम, अच्छी अच्छी पत्नियां भी खुश रहती हैं बाद में। और मैंने तो अभी जयपुर में बेटी प्रतिष्ठा के अंतर्गत की बात कही थी लोगों से, मैंने कहा जिनको विश्वास ना हो मेरी बात पर, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं बात कुछ। मेरे पास गुप्त रूप में रहो मात्र 10 दिन, और ज्यादा से ज्यादा 13 दिन। कितने दिन? कितने दिन? 13 दिन। और मेरे पास आने के पहले मोबाइल में व्हाट्सएप करो, मैं जा रहा हूं नदी के किनारे, आग लगा रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं पूरा भस्म हो जाऊंगा, जल जाऊंगा, मेरी परवाह, मुझे मत ढूंढना, मुझे मत खोजना। और लेटर लिख देना जिसको कहते हैं सुसाइड नोट। क्या बोलते भाई विनोद जी? सुसाइड नोट ना, वो लिख के जाना। और ये लिखना कि मैं मर रहा हूं, मैं जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, मेरे पास 10 लीटर पेट्रोल है, माचिस की तीली है, मैं जल जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं। और ज्यादा हो तो एक काम करना, जहां स्थल लिखो वहां 2-4 कपड़े जला के वास्तव में आ जाना, और लकड़ियां जला के आ जाना, और मेरे पास आ जाना। और फोन बंद है, स्विच ऑफ, सब कुछ बंद है। और 10 दिन बिल्कुल, 12 दिन, 13 दिन गुप्त रूप में। और फिर मैं भेजूंगा तुम्हारे घरों में कि जाओ पत्नी के हाल पूछ आओ क्या हालत है, बच्चों के हाल पूछ आओ क्या हालत है। विश्वास करो ज्ञानियों रागियों, ध्यान देना, यदि कम उम्र में है, यदि 2-4 महीना ही हुए हो तो पत्नी की दूसरी शादी हो जाएगी। 4-6 महीना, साल 2 साल हुए हो तो दूसरी शादी हो जाएगी। 5-7 साल हो तो दूसरी शादी हो जाएगी। और ज्यादा हो गए तो सोचना पड़ेगा, पर शादी नहीं होगी। पर जयपुर वाले समझ सकते, वहां की शादी नहीं होगी क्योंकि अब थोड़ी शर्म आएगी, पर विश्वास मानो मुस्कुराहट वही रहेगी, संसार की क्रिया वही रहेगी, संसार के कर्तव्य वही रहेंगे, संसार के पाप भी कथनचित वही होंगे जो पति के सामने होते थे, जो पति जिंदा था तब होते थे। विश्वास मानो, वही घूमना, वही फिरना, और ऐसा तक मैंने देखा, वही फैशन, वही कपड़े, वही सब कुछ। इसका मतलब तुम्हारी परवाह नहीं है। जब तक जीता है व्यक्ति तब तक अपनापन दिखता है, जब तक जीता है व्यक्ति तब तक अपनापन दिखता है, और जिस दिन मर जाते हैं कोई अपना नहीं, सब सपना है।